आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामुअलैकुम। मौज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चांद ग्रहण को, जो कि 18 सितंबर को होने जा रहा है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये अल्लाह ताला की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। इनके हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे, आया अच्छे या बुरे, या इनसे डरने की कोई बात है या नहीं, वो हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ये दोनों इवेंट्स अहम हैं, इसीलिए तो कुरान पाक में इनका ज़िक्र मिलता है। और अगर हम टाइम की बात करें तो ये 18 सितंबर 2024 सुबह के 5:41 पे यानी 5:41 जो है टाइम है पाकिस्तान का। बाकी कंट्रीज़ के अपने मुल्क के अकॉर्डिंग जो है इसका कैलकुलेशन इसकी टाइम की कर सकते हैं। इस टाइम 4 ऐसे बुरुज हैं कि जिनके लिए ये टाइम बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो ग्रहण लगने से कुछ टाइम पहले ही उनको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ग्रहण लगेगा उससे बाद उनका जो टाइम है सक्सेस का वो शुरू हो जाएगा। सूरज के साथ हम अल्फ़ाबेटिकली भी जो है इस बात को डिस्कस करेंगे कि जो नाम है लोगों को जिनको अपने बुरुज पता नहीं, उनको भी इस बहस में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस बुरुज के बारे में बात करेंगे वो है एरीज़। तो बुरुज एरीज़ वाले या वो लोग जिनका नाम अलिफ लाम ऐन छोटी चीज़ से शुरू होता है, वो भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे एरीज़ या ये नाम जो कि मेडिकल फील्ड से, स्टोर वगैरह हैं जिनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से या मेडिसिन बनाने वाली कंपनी से हेल्थ रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनके करियर में उन्हें बूस्ट मिलने वाला है, एक बूम आने वाला है। या जो नए लोग जो इस कैरियर को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा और बेस्ट टाइम होगा। एरीज़ के लिए ये है कि अगर वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ सदका देना चाहिए, या कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आप अनाज का, किसी भी अनाज का सदका दे सकते हैं, या आप किसी इंसान को दे दें। अगर कम मकदार में है तो आप परिंदों को भी डाल सकते हैं। और ओवरऑल एरीज़ को पैसा मिलने की भी इंडिकेशन है, जिस भी वो सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट साइन जिसके बारे में बात करेंगे वो है जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये वक्त ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे अफराद जिनके स्पॉन्सरशिप पे बाहर जाना था या इन्होंने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो ये इनका ट्रैवलिंग का अच्छा और बेस्ट टाइम है। ऐसे अफराद जो अपना टाइम पीरियड बाहर पूरा करके वापस आए हैं और उनको वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम उनके लिए भी बेहतर होगा। इंशाल्लाह इस ट्रैवलिंग से उनको बहुत बेनिफिट होगा, रुपया पैसा मिलेगा। आइदर वो फीमेल है या मेल है, दोनों इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे अफराद, ऐसे जेमिनी अफराद या जिनका नाम काफ या गाफ से शुरू होता है, ऐसे अफराद और ऐसे जेमिनी अफराद ट्रैवल एजेंसियां चलाते हैं, उस ट्रैवलिंग से रिलेटेड जिनका काम है, उन्हें भी ये टाइम बहुत फ़ायदा देगा। और ऐसे जेमिनी जो कि जॉब कर रहे हैं ऐसे सेक्टर में जिसमें वो एज आ सेल कोऑपरेटिव जॉब कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो वो भी इन्हें फ़ायदा देगी। और ऐसे जेमिनी जो कि एजुकेशन कंप्लीट करके सेल्स की फील्ड में कोई जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें फ़ौरन जॉब मिलेगी और उनका कैरियर बूस्ट करेगा। ऐसे जेमिनी जो कि लॉ की फील्ड में यानी लॉयर हैं, टीचिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये उन सब के लिए जो है वो एक बूम का और बेस्ट टाइम है। वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, यानी कि रुपया पैसा आने की इंडिकेशन है। ऐसी जेमिनी वुमेन्स जो हाउस वाइफ हैं, अगर वो परेशान है अपने घरेलू हालात की वजह से या ससुराली रिलेशनशिप्स की वजह से, तो अगर आप अपना सलूक थोड़ा बेहतर करेंगी, थोड़ा झुक जाएंगी, तो वो आपका जो एक बॉन्ड है, कोई रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा और आपको बहुत फ़ायदा भी देगा। नेक्स्ट जो साइन है वो है लियो। ऐसे लियो अफराद जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से हैं और नहायत ईमानदार लोग हैं, तो ये टाइम उनके लिए बहुत बेहतर होगा कैरियर को आगे ले जाने के लिए। लेकिन वो लियो
मेल हैं या फीमेल, अगर वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं तो वो उनके एहतसाब का टाइम भी बन सकता है। उनके लिए इंडिकेशन है कि वो थोड़ा संभल के चलें। और ऐसे तमाम लियो जो कि केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स कर रहे हैं या रन कर रहे हैं किसी भी केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। और ऐसे लियो अफराद जिनके शादी के मामला चल रहे थे वो भी बेहतरी का टाइम है। कुछ ऐसे लोग जिनका निकाह वगैरह हुआ था या आउट ऑफ कंट्रीज़ थे, तो उनके लिए भी हालात बेहतर हैं कि वो मियाँ बीवी इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे लियो अफराद जिनके झगड़े चल रहे हैं अपनी फैमिली में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो भी सुलझते हुए दिखाई देते हैं। या ऐसे अफराद जिनका निकाह वगैरह हुआ था, रुखसती में कोई हर्डल्स आ रही थी, टाइम ही नहीं बन पा रहा था रुखसती का, तो उनके लिए भी ये बेहतर टाइम है। बेहतरी की इंडिकेशन है 18 सितंबर के बाद उनके हालात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। और काफ़ी अरसे के बाद ये टाइम आया है लियो वालों का कि फ़िनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, उनकी बिज़नेस में जो है वो ग्रो आ रहा है और उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिट का टाइम है। और लियो हाउसवाइफ जो हैं वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, ख़ास तौर पर अपने स्टमक से, मैदे से रिलेटेड जो है इश्यूज़ उनको इग्नोर ना करें, टाइमली जो है वो इसको ट्रीट करें, अदरवाइज़ ये उनके लिए इशू बन सकता है। और नेक्स्ट साइन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कैप्रिकॉर्न जो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आर्मी में जॉब करते हैं। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, किसी भी मुल्क की आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उनके लिए ये तरक्की का साइन होगा कि जो कैप्रिकॉर्नियन वेट कर रहे थे पोजीशन बेहतर होने का, पे बढ़ने का, तो उनके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा साबित होने जा रहा है। और कुछ ऐसे अफराद जो दर पर्दा काम करते हैं किसी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, पुलिस के ऑफिसेज वगैरह में, तो ऐसे तमाम अफराद के लिए भी ये बेहतरी का टाइम शुरू होने जा रहा है 18 सितंबर 2024 के बाद। ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो कि अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ों में परेशान हैं, उनके कैरियर को लेके परेशान हैं, इवन औरतें हैं या मर्द हैं, तो उनके लिए खुशी की कोई खबर उनके बच्चों की तरफ से आ सकती है। तमाम जो कैप्रिकॉर्नियन हैं जो अच्छी एक सोच रखते हैं, तो वो सबके लिए बेहतरी का सबब बनेंगे, यानी कि उनके अंदर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा वो दूसरों तक फैलाएंगे, अपने बच्चों में, अपने अहलो याल में, जो उनके करीबी लोग हैं उनके साथ ये बेहतरी का सलूक करेंगे और उन्हें जो है वो आगे ले जाने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। ऐसे कैप्रिकॉर्नियन जो काम करते हैं, ये जो अपार्टमेंट वगैरह जो है, घर वगैरह रेंट पे देने के लिए, यानी कमीशन पे जो काम करते हैं, उनके लिए, उन कमीशन एजेंट्स के लिए ये टाइम बहुत बेहतरी का है, उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो ऐसे ब्रूज जिनका तस्करा आपको इस वीडियो में नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि उन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उन पे भी इफ़ेक्ट होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा जितना ये 4 ब्रूज के लिए। ये टॉप 4 ब्रूज थे, इसके अलावा भी बाकी ब्रूज के लिए ये टाइम बेनिफिट वाला हो सकता है। उन्हें एक काम करना है इस सिनेरियो में, इस टाइम पीरियड में जो है आपने इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करना है। ये तमाम ब्रूज के लिए है, तमाम मुसलमानों के लिए है कि इस्तग़फ़ार का विर्द करना है और इसके अलावा आपने सदका देना है। सदक़े में सबसे बेहतर चीज़ अनाज है, यानी कि गंदम, चावल, आटा, कोई भी चीज़ आप किसी मुस्तहिक फ़र्द को दे सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत कम क्वांटिटी में आप ये चीज़ें जानवरों को, कीड़ों को, परिंदों को डाल दें। अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप नमाज़ें पढ़ें। जो 18 सितंबर को जो है, जिस टाइम जो है वो चांद ग्रहण लगेगा, और अपना क़याम जो है वो तवील करें और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, सदक़ात दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको
आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा इस टाइम में, रैदर देन आपको कोई नुकसान पहुंचे। तो मौजूद सामीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।